अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी के ट्रांजिट की। मरकरी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है जो कि 6 जून से लेकर 22 जून तक होगा। मरकरी बहुत तेज़ रफ्तार सितारा है। मून के बाद सबसे तेज़ मरकरी है जो आपकी कुंडली में या आपके जायचे में सबसे तेज़ चल रहा होता है। इन 17 दिनों में अगर आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और ज़बान में मिठास रखी तो आप वो पा सकते हैं जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मरकरी की क्या एट्रीब्यूट्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या खसूसियात हैं, अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या चीज़ें रखी हैं जो ये आपके ऊपर असर डालती हैं। इसकी पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, इसकी नेगेटिव साइड भी देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में, आपके जायचे में मरकरी कहाँ, कौन से घर में आ रहा है और कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है। साथ ही साथ मैं आखिर में अच्छे और बुरे मरकरी की रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो आपके मरकरी को अच्छा कर सकती हैं अगर बुरा है तो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं, या फिर मैरिज में आप लोगों को डिलेज हो रही हैं, शादी में आप लोगों की देरी हो रही है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो पे करेंगे, आप लोगों का जायचा या कुंडली बनाई जाएगी और आपसे एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श आपकी कुंडली के हवाले से बात करेंगे और ज़िंदगी के जिस एरिया में आप लोगों को मुश्किलात हैं उसके लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएंगी ताकि आपकी मुश्किलात हल की जा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मरकरी किन खसूसियात का मालिक है, अल्लाह पाक ने इसमें क्या खसलतें रखी हैं। मरकरी का अगर मैं नाम बताऊं तो इसको बुध भी कहा जाता है, इसको अतारत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्ट या फिर जागा हुआ। ये मरकरी इंसान की नॉलेज को शो करता है, विजडम को शो करता है, यानी उसकी तालीम को शो करता है। साथ ही साथ मरकरी आपकी ज़बान को भी शो करता है कि आप ज़बानी लिहाज से कैसे होंगे। अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो क्या आपकी ज़बान में मिठास होगी या आपके जो अल्फाज हैं वो तल्ख होंगे, कड़वे होंगे। मरकरी का जो दोस्त माना जाता है, दोस्त प्लैनेट माने जाते हैं आपकी कुंडली में, वो सन और वीनस हैं। लेकिन जो इसका दुश्मन है वो मून है, क्योंकि मून इमोशंस को रूल करता है और जब इंसान इमोशनली डाउन होता है तो इंसान तल्ख भरे अल्फाज बोल सकता है। यहाँ पे जो इसके साथ न्यूट्रल जो प्लैनेट्स होते हैं वो मार्स, जुपिटर और सैटर्न होता है। इसके जो अपने घर हैं वो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि और विर्गो यानी कि कन्या राशि हैं। मरकरी को जो एग्जॉल्टेड है या शर्फ है या उच्च का माना जाता है वो विर्गो में माना जाता है, लेकिन ये नीच का पाइसेस में होता है यानी कि मीन राशि में होता है, बुर्ज होत में होता है। बुध अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, जैसे कि जुपिटर है या वीनस है या मून है, मतलब इनकी नेचर बेनिफिक है, वो अलग बात है कि ये इसके दुश्मन भी हैं। लेकिन जब भी ये बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ होगा तो ये अच्छा असर देगा, यानी आपकी अकल बहुत अच्छी होगी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन के स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बिजनेस में मदद भी करता है। लेकिन जब ये मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होता है, यानी कि ख़राब प्लैनेट्स के साथ होता है, जैसे कि शनि है, सैटर्न है, मंगल मार्स जिसको कहा जाता है, राहु केतु हो गया, तो वहाँ पे ये नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखाता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है, चालाकी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, खुद कन्फ्यूजन का भी शिकार रहता है और मेंटल स्ट्रेस वगैरह उसमें बहुत होता है। मरकरी के जो सिंबल्स हैं वो स्पीच है, आपकी इंटेलेक्ट दिखाता है, आपके लर्निंग का स्टाइल दिखाता है, कॉमर्स से जुड़ा हुआ होता है और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ होता है मरकरी। लेकिन ये जो गवर्न करता है वो रीजनिंग पावर को गवर्न करता है, एनालिटिकल स्किल्स को गवर्न करता है, एजुकेशन को गवर्न करता है, मैथमेटिक्स और लॉजिक को गवर्न करता है। इसके अलावा जो बुध आपकी पर्सनैलिटी या दूसरी चीज़ों की बात करूँ तो बुध यहाँ पे आपकी विट को भी शो करता है, यानी कि तेज़ दिमाग को शो करता है, जल्दी से रिस्पॉन्स देने वाले इंसान को शो करता है। ऐसे लोग मज़ेदार बात करते हैं, स्मार्ट जवाब देते हैं। जो लोग विटी होते हैं वो अक्सर अपनी जो गैदरिंग्स होती हैं, दोस्तों यारों में बैठते हैं तो उनकी अटेंशन ग्रैब करते हैं। इसके अलावा मरकरी की जो दूसरी क्वालिटी है वो मंतकी सोच है। ऐसे लोग रीजनिंग और एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। बुध अगर स्ट्रांग है या मरकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो वो बंदा लॉजिक से समझने की कोशिश करता है। ऐसे लोग लीगल फील्ड्स में, साइंसेज में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा बुध जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को भी शो करता है, आपकी बातचीत, आपके इजहार ख्याल को भी शो करता है। मरकरी के अंदर ये सलाहियत है कि ये इंसान की ज़बान, बोलने लिखने की सलाहियत को भी कंट्रोल करता है। अच्छी स्पीच होती है ऐसे इंसान की, राइटिंग स्किल्स होती हैं,
डिबेटिंग बहुत ज़्यादा होता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये सब चीज़ें अपनी बुध से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोग तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, स्पीच बहुत अच्छी करते हैं, ये बुध की क्वालिटी है। इसके अलावा डिप्लोमेसी भी मरकरी शो करता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी स्ट्रांग है तो बंदा हर सिचुएशंस में बैलेंस बना के रखता है, किसी को हर्ट किए बगैर अपनी बात मनवा लेता है। निगोसिएशन जो होती है उसकी वो बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटीज बहुत सुपर्ब होती हैं। इसके अलावा जिसका बुध या मरकरी अच्छा बैठा होता है उसकी जो मेंटल शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो अक्लमंदी की या आप कह सकते हैं कि जहानत जो है वो बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई वगैरह में लेके ज़िंदगी के हर डिसीजन को लेके उससे लोग मदद भी ले रहे होते हैं कि आप अपना फैसला बताइए, आप क्या कहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत अच्छे मरकरी की होती हैं। अगर इसको मैं एक जुमले में बताऊं तो अगर आपका मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप लोग जुबान के बहुत तेज़ होंगे, दिमाग के बहुत तेज़ होंगे और हर हालत में अपनी बात मनवाने का हुनर रखते होंगे। आगे बढ़ता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मरकरी के अंदर खसलत रखी है कि इंसान अगर इस फील्ड को अपना ले, करियर फील्ड्स को अपना ले, तो वहाँ पे इसको कामयाबी मिलती है जिसका मरकरी अच्छा हो। यहाँ पे राइटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लिखारी बहुत अच्छा बन सकता है, जर्नलिज्म बहुत अच्छा कर सकता है ऐसा इंसान। लॉ में, वकालत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, अकाउंटिंग हो गया, IT है, मैथमेटिक्स है और एजुकेशन के सेक्टर में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही होती है। ये आपकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये आपकी स्किन से जुड़ा हुआ है, आपके फेफड़ों लंग से जुड़ा हुआ है, आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़बान स्पीच से जुड़ा हुआ है और आपके हाथ और दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो जो मरकरी आपकी कुंडली या जायचे में है वो आपके दोस्तों को दिखाता है, आपके मामू, आपके छोटे बहन भाई और आपके स्टूडेंट्स को शो करता है। अगर प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात की जाए तो मरकरी जिन प्रॉपर्टी और एसेट्स को सपोर्ट करता है वो किताबें हैं, गैजेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रेड रिलेटेड जो आपकी वेल्थ है या आपका पैसा है उसको सपोर्ट करता है, उसको दिखाता है। बिहेवियर वाइज बात करूं तो मरकरी इंसान को तेज बनाता है, चालाक बनाता है, हंसमुख और हर वक्त कुछ सीखने वाला बंदा बनाता है। लेकिन अगर बुरा हो तो ये चालाकी और धोखेबाजी भी लेके आ सकता है इंसान के अंदर। इसके अलावा मरकरी आपकी कुंडली में, आपके जायचे में बिजनेस डील्स को दिखाता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाता है, आपके एनालिटिक्स को दिखाता है, या शॉर्ट ट्रेवल्स हो गई या आपकी डिबेट्स हो गई उनको शो कर रहा होता है। अब बात करता हूं कि पॉजिटिव मरकरी अगर हो आपकी कुंडली में तो क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होंगी। आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, आपका जो बोल चाल है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, एक्सेप्शनल क्वालिटी का होगा, आप किसी को भी कायल करने की सलाहियत रखते होंगे। डिबेट में आप लोगों से कोई नहीं जीत पाएगा। आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं वो अपने दिमाग में फीड करते हैं बनिस्बत मोबाइल में फीड करने के। तो ये पॉजिटिव मरकरी की निशानी है। अगर बिजनेस की बात करूं तो ट्रेड से रिलेटेड जो होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, इनमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इनको। IT में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, फाइनेंस से जुड़े हुए कामों में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है और एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है। कोई डेटा आप साइंस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे ये लोग बहुत कामयाब हो रहे होते हैं। इसके अलावा अच्छे मरकरी की निशानी ये होती है कि इंसान को 3-4 ज़बानें कम से कम आती हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एजुकेशन की बात करूँ तो स्कॉलरली नेचर होती है, किसी को भी पढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। अकेडमीज में इन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, एकेडमिक्स इनके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इनकी अगर मैं नेटवर्किंग और डिप्लोमेसी की बात करूं तो ये बहुत यूज़फुल कनेक्शंस बनाते हैं ऐसे लोग, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये लोग कवर अप करते हैं, सुलझा देते हैं मामले को बिना किसी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ और हीलिंग की बात करूं तो ये आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये अच्छे मरकरी की निशानी है। यहाँ पे जो रिकवरी है आपकी किसी भी बीमारी से वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मरकरी जो है वो विर्गो में है, 5th हाउस में है, तो वो किसी भी इंसान को डेटा साइंटिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा टीचर बना सकता है। देखें, टीचर तो आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन एक काबिल टीचर होना एक अलग ही निशानी होती है। उससे लोग सीखते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं और उनसे बहुत कुछ समझते भी हैं, और वो कभी भी आपको ना नहीं कहता किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट करने में। इसके अलावा सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट जो होती है, एनालिस्ट उसके बहुत अच्छे होते हैं, वो मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो किसी भी चीज़ को मिसलीड नहीं कर रहे होते। अगर मरकरी नेगेटिव है आपकी कुंडली में
तो क्या असरात देगा आप लोगों के लिए, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मेंटल कंफ्यूजन का शिकार कर देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है इंसान, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड टूटी हुई होती है। यहाँ पे जो उसकी डिसीजन मेकिंग होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो रही होती हैं। वो अगर बात करता है तो लोग गलत समझ रहे होते हैं, या झूठ ज़्यादा बोल रहा होता है, या उसके अंदर स्टैमरिंग का इशू होता है, वो बात करते करते अटक रहा होता है। इसके अलावा ऐसे इंसान को एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार पाया जाता है, स्पीच में उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, और सीखने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, समझने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं, मुश्किलात हो रही होती हैं, कि वो कोई भी सब्जेक्ट अगर उसके सामने आप रख देंगे, चाहे दुनियादारी हो, चाहे किताबों की बातें हों, तो उसको समझ में नहीं आ रही होती, बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा ऐसे इंसान में चीटिंग और मैनिपुलेशन की टेंडेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनएथिकल ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है कि वो अनएथिकल चीज़ें करे, वो चीज़ें करे जो माशरा इजाज़त नहीं देता। अगर एजुकेशनल चैलेंजेस की बात करूं तो उसको फोकस करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही होती है, मुश्किलात हो रही होती हैं, और अपनी जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। करियर के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही होती है। फ्रीक्वेंट ऐसे बंदे की जो जॉब्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, दूसरी जॉब छोड़ के तीसरी जॉब में, ऐसे लोगों को ये मुश्किलात होती हैं, और बिजनेस के जो वेंचर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं वो फेल हो रहे होते हैं ऐसे इंसान के। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि मरकरी पाइसेस में है, थर्ड हाउस में है, तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देता है, वो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहा होता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल होता है वो इंसान। वहाँ पे उसको बिजनेस में लॉस भी नज़र आ रहा होता है, और इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इंसान टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे होते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कि मरकरी का जो ये ट्रांजिट है अगले 17 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या असर डालने जा रहा है। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। मरकरी का जो ट्रांजिट है वो आपके 7th हाउस में हो रहा है, जहां रिश्तों का असली टेस्ट स्टार्ट होगा। मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग, 7th हाउस इन चीज़ों से रिलेटेड है। जेमिनी जो है वो एरी साइन है और मरकरी इसका मालिक है, तो इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी और वर्बल चार्म तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। लेकिन जुपिटर जो है वो आपके 1st हाउस का मालिक है, यानी कि मरकरी अपने घर में आया है और जुपिटर मरकरी के घर में बैठा है और आपके 1st हाउस का मालिक है। तो मरकरी का दुश्मन भी यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि जुपिटर को डीप नॉलेज चाहिए। आप लोग डीप नॉलेज को एक्वायर करना जानते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, जबकि मरकरी ऊपर ऊपर की नॉलेज को बहुत ज़्यादा शार्प बना रहा होता है। इस वजह से आप लोग ओवर थिंकिंग और मॉरल हाई ग्राउंड्स का टग ऑफ वॉर यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। पार्टनरशिप्स में माइंड गेम्स और अननेसेसरी ज्ञानबाजी दोनों चल सकती हैं। समझौता तभी होगा जब दोनों अपना ईगो साइड पर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, करियर और फाइनेंस पर बात करते हैं। क्लाइंट फेसिंग रोल जैसे लॉ, पीआर, कंसल्टिंग, मीडिया, सेल्स, कोचिंग में फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन ब्लड एथिक्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जॉइंट वेंचर्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स या को फाउंडर्स के साथ थोड़ी ऊंच नीच देखने को मिल सकती है, तो ये ट्रस्ट की टेस्टिंग का टाइम पीरियड है। फॉरेन कोलैब्स या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, स्पेशली डिजिटल से जुड़े हुए या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए अवॉइड कीजिए टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स या गुरु टाइप फाइनेंशियल एडवाइस से। किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ना लें जो गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, टीचर बनने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ खुद वेरीफाई करें फिर इन्वेस्ट करें। इसके साथ साथ आपकी जो पब्लिक इमेज है उस पर स्मार्ट ब्रांडिंग का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रोमांटिक या मैरिड रिलेशनशिप में मेंटल अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे आप लोग ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे कि उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये आपके दिमाग में बात अटक जाएगी। कैलकुलेटिव फ्लर्टिंग या पुराना प्यार करने वाला वापस आ सकता है, या एक्स के साथ सीक्रेट कॉन्वर्जेशंस हो सकती हैं। मेक श्योर कीजिए ना आप किसी को साइकोलॉजिकल गेम्स का शिकार बनाएं, ना कोई आपको साइकोलॉजिकल गेम्स का शिकार बनाए। जुपिटर का असर होने की वजह से कुछ सेजिटेरियंस जो हैं ओवरली आइडियलिस्टिक भी बन सकते हैं, जैसे पार्टनर्स को लगे कि आप प्रीची बन रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आपको एहतियात करना होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना। ट्रस्ट वर्सेस लॉजिक का कॉन्फ्लिक्ट विजिबल होगा। हर बात को आर्ग्यूमेंट मत बनाइए, कभी कभी खामोश रहना भी स्मार्ट मूव होता है। हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। 7th हाउस का जो
ट्रांजिट है वो इनडायरेक्टली मेंटल क्लैरिटी और नर्वस एंजाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली रिलेशनशिप और करियर से जुड़े डिसीजंस में। स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं, थ्रोट इश्यूज हैं या डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रिगर हो सकती हैं, स्ट्रेसफुल कम्युनिकेशन और ईगो क्लैशेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर का भी 7th हाउस में होना तो ये मेंटली फॉग क्रिएट कर सकता है, आपको लगे आप सही हो बट लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। लोगों की बातों को दिमाग पे ले लेना, उसका हाइपर एनालिसिस करना शुरू कर देना, ये आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो किसी की बात को दिमाग पे मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए समझिए नहीं, किसी ने जो कहा वो उसने अपने लिए कहा, छोड़िए, भाड़ में डालिए, आप अपनी नींद सही कीजिए। जब तक आपकी नींद सही नहीं होगी आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा आप खुद फ्रेश नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको खुद समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। तो लॉ, मार्केटिंग, मीडिया, साइकोलॉजी, एआई, ह्यूमन इंटरेक्शन जैसी फील्ड्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मरकरी जुपिटर का ये कॉम्बो शार्प मेंटल क्लैरिटी प्लस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ला रहा है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ आएगी, क्या मैं सही फील्ड चूज कर रहा हूँ या पोजीशंस के लिए सिर्फ ये पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, ये वाली फीलिंग होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। जुपिटर आपको फोर्स करेगा पर्पस पे फोकस करने पे, लेकिन मरकरी क्लेवर शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाएगा आपको, तो ख्याल रखिएगा। सब्जेक्ट स्विचिंग्स पॉसिबल हैं, स्पेशली अगर आपके ऊपर किसी रिलेशनशिप का इफेक्ट पड़ा हो या कोई ब्रेकअप हुआ हो तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि 15 दिन, अगले 17 दिन आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, चैलेंजेस कौन से हैं, उन पे कैसे आपने काबू रखना है। ये जो ट्रांजिट है हु स्मार्टर, ये वाला बैटल जो है इसको एक्टिव कर रहा है, स्पेशली दोस्तों यारों में, क्लोज रिलेशनशिप में या पब्लिक फोरम्स पे ये वाला एक्टिव हो जाएगा आपका मूड के कौन ज़्यादा तेज़ है, कौन स्मार्ट है। तो ये चीज़ आप लोगों में ढूंढना शुरू हो जाएंगे और अपने आप को प्रूव करना शुरू हो जाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो इस चीज़ से आपको अवॉइड करना होगा। आप थोड़े जजमेंटल, ओवरली सरकास्टिक हो सकते हैं, आपको सब कुछ पता है, ये इस तरह की फीलिंग आ सकती है। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके सामने जो बैठा है वो कोई लल्लू पंजू है। तो आपको इस चीज़ से भी एहतियात करना होगा, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। आप लोगों ने हमेशा देखें, कामयाब वही होता है जो अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझता। जब वो कमज़ोर नहीं समझता तो वो हर एंगल से सोच रहा होता है। तो आपने भी इसी तरह सोचना है कि आपका जो सामने बैठा है वो कोई लल्लू पंजू नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता, उसको बहुत कुछ आता है। आप उसके अकॉर्डिंगली सोचें, फिर आप कामयाब होंगे। फॉल सुपीरियरिटी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोगों को, स्पेशली पार्टनरशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल शो ऑफ का बिहेवियर आप लोगों के अंदर रूट बन सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से आप लोगों ने हैंडल करना है। कम्युनिकेशन पर क्लैरिटी की कमी हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं आप लोगों के। तो एक्सेसिव मेंटल डिबेट्स जो हैं उनको अवॉइड कीजिएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टनरशिप होती है वो सिर्फ भाषण से नहीं चलती, कोई स्पीच से नहीं चलती, उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। हर चीज़ को सुनिए और उससे सीखिए, लेकिन हर बात का जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। आइए अब आपको मरकरी की रेमेडीज़ बता देता हूँ। अगर आपका मरकरी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, और अगर आपका मरकरी पॉजिटिव है तो उसकी जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। डिजिटल जर्नलिंग कीजिए या वैसे भी जर्नलिंग कीजिए, ये जो क्लैरिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। आपके जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो आपकी मेमोरी को गवर्न कर रहा होता है। यहाँ पे पजल सॉल्विंग जो गेम्स हैं वो ज़्यादा आप लोगों को काम आएंगे। क्रॉसवर्ड्स गेम्स जैसे होते हैं, या आपके चेस हो गया, ये आपकी जो लॉजिक है उसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस करेंगे। इसके अलावा मरकरी का जो कलर है वो ग्रीन है, मरकरी ग्रीन कलर से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है। तो वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ये मरकरी की वाइब्रेशन को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जिनका मरकरी ख़राब है वो रोज़ कुछ ना कुछ, जैसे अखबार हो गया या कोई जर्नल हो गया, उसको पढ़ें, लेकिन ऊंची आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके कानों में खुद आपकी आवाज़ आए, जिससे आपकी स्पीच पावर बहुत अच्छी होगी और आपकी एक्सप्रेशन अच्छी होगी। ये आपके बैड मरकरी को, नेगेटिव मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। इसके अलावा आप लोगों को ग्रीन चीज़ों का सदका दान देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, जैसे ग्रीन दाल हो गई, स्टेशनरी हो गई या किताबें हो गई। स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए, या उन स्टूडेंट्स को डोनेट कीजिए जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। ये वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों को करना चाहिए। ये आपकी जो नेगेटिव
मरकरी है उसको पॉजिटिविटी में बदलेगा। देखें, वीक मरकरी की जो सबसे बड़ी निशानी है ना, वो धोखेबाजी को शो कर रही होती है। तो अपने दिमाग से बात कीजिए और सच बात कीजिए और लोगों से भी सच बात करना शुरू कीजिए। ये आपके वीक मरकरी को पॉजिटिविटी में बदलना शुरू करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और अगले आने वाले 17 दिनों में आप अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।